कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली अच्छा कर रहे होंगे। हमारा लेक्चर 21 स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, सर्च फॉर नेशनल यूनिटी। चलिए बिना देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कंडीशन थी, उससे पहले क्या था, हम भी कोशिश करने लगे कि हम किस तरह हिंदू मुस्लिम को एक साथ रख पाएंगे। अगर इन्हें रख पाते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। एक सी राजा गोपालाचारी का, जिसे राजा जी फार्मूला बोलते हैं, दिया, और देसाई लियाकत पैक्ट। इन दोनों को छोड़ के मेजर नहीं आया, बट राजा जी फार्मूला तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था हमारे लिए। देखिए, इसमें एक नॉर्मली बता दूं क्या हुआ। राजा जी गांधी के पास गए, कहा कि एक काम करते हैं कि मुस्लिम लीग से कहते हैं कि चलो पहले हम लोग मिल के बात करते हैं, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सारे हिंदू मुस्लिम मिल के इंडिया को फ्री कराते हैं, फिर हम लोग डिवीजन की बात कर लेंगे साथ में बैठ के। तो ये थोड़ा अलग मजा होता, तो इसमें मजा नहीं आने वाली थी। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इसी राजा जी गोपाल से राजा जी फार्मूला है। राजा गोपालाचारी फार्मूला 1944 में आया। इन्होंने ये प्रिपेयर किया, इसे सपोर्ट किया गांधी जी ने। इसके थे मुस्लिम लीग टू इंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की डिमांड को मानेगी। लीग टू कॉर्पोरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंटर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट करेगी। वॉर के एंड होने में एंटायर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डिसाइडेड टू बी द प्लेबिसाइट। यहाँ पे एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा कि ये सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं कि नहीं। इन द केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन एग्रीमेंट मेड ज्वाइंटली, कह रहा है अगर पार्टीशन की कंडीशन आती है तो हम एग्रीमेंट ज्वाइंटली बनाएंगे, जिसमें हम सबके सेफ गार्ड को ध्यान रखेंगे, डिफेंस और कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स का। अब ऑफ टर्म ये सब तभी चलेगा जब इंग्लैंड हमें पूरी पावर ट्रांसफर कर देगी। जिन्ना और इनकी मीटिंग हुई बॉम्बे में, बट जाहिर सी बात है जिन्ना ने इसको डायरेक्टली रिजाइन कर दिया, और ये टाइम ऐसा था जब बेटा गांधी से ज़्यादा ऊंची पोजीशन जिन्ना की होगी। इसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट आया। देसाई, जिसे बहुला भाई देसाई बोला जाता है, कांग्रेस के लीडर थे, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग हुई। लियाकत अली खान जो थे मुस्लिम लीग के उस टाइम पे डेप्यूटी लीडर थे। इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया। एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सेंटर। इन्होंने कहा दोनों के इक्वल नंबर दाएंगे, मतलब 100 है तो 40 इनके 40 उनके, और लेजिस्लेचर में 20% रिजर्व सीट होगी माइनॉरिटीज के लिए। ये एक दूसरा पैक्ट बना था। इसके बाद बेटा वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में। जैसे वॉर एंड हुआ, वॉइस रॉय लॉर्ड वेवल ने को परमिट किया गया नेगोशिएशन इंडियन लीडर्स के साथ स्टार्ट करें, इन्हें जेल से छोड़ा गया। फिर से गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात स्टार्ट हुई, और नया कॉन्स्टिट्यूशन वॉर के बाद बनाने की। इस पर्पस के लिए कॉन्फ्रेंस किया गया। लॉर्ड वेवल ने सबको जून 1945 में शिमला में बुलाया। मेन प्रपोजल था वेवल प्लान, जो ऐसे था। इस वेवल प्लान की सिचुएशन ये थी कि गवर्नर जनरल, एक्सेप्शन ऑफ द गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर बी इंडियन। कह रहे गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सब इंडियंस होंगे। हिंदू मुस्लिम दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। माइनॉरिटीज के लिए भी रिजर्वेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज सबमिटेड ज्वाइंट लिस्ट, सबका रिप्रेजेंटेशन ज्वाइंटली सबमिट किया जाएगा वाइसरॉय के पास और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बाद, और इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाद में, ठीक है। तो ये लिस्ट ज्वाइंट लिस्ट वाज नॉट पॉसिबल, तो इन्होंने क्या किया, सेपरेट लिस्ट सबमिट की जाएगी। इसके बाद लीग ने स्टार्ट किया। लीग को ये परमिशन दी गई कि इंडियन मुस्लिम्स का सोल रिप्रेजेंटेटिव वो होगा और वही नॉमिनेशन देगा। कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा वो मेनली हिंदू पार्टी नहीं, सब माइनॉरिटीज और रिलीजन के लिए बात करती है, तो वो नॉमिनीज में रहेगी। अनबैंडिंग एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम लीग था, वे विल डिक्लेयर्ड फेल, क्योंकि जो प्रो ब्रिटिश थे खिजर हयात ऑफ यूनियन पार्टी, है ना, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वेस्टर्न पंजाब का अपने हाथ में चाहते थे। वेवेल ने लीग और जिन्ना को वर्चुअल वीटो दिया कि ऑब्स्ट्रक्ट सारे हटाए और अपनी लीग की पोजीशन को मजबूत करें, बट जाहिर सी बात है फेल हो गया। इस मूवमेंट का कुछ हुआ नहीं। फिर टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, आपको पता है एंड ऑफ द वॉर जब स्टार्ट हुआ तो बहुत बुरी हालत थी। इलेक्शन स्टार्ट हो रहे थे, इलेक्शंस में बहुत लोग जीते। मुस्लिम लीग अपनी एरियाज में जीती, कांग्रेस अपनी एरिया में जीती। इसी टाइम पर बेटा कंजर्वेटिव पार्टीज जो थी वो डिफीट कर दी गई हैं। लेबर पार्टी रूल में आई, और क्लेमेंट एटले जो थे वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे ही वो बने, इन्होंने कहा ब्रिटेन इतना मजबूत है नहीं कि वो इंडिया के इस आने वाली राइजिंग टाइड को कंट्रोल कर पाए नेशनलिज्म के, तो इन्हें इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए।
इसने 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड बेंथिंग लॉरेंस, सेट स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये मिशन दिल्ली में मार्च 1946 को पहुंचा और इन्होंने इंडियन लीडर्स के साथ बात की इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, प्रोसीजर की कैसे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कांग्रेस और लीग कैसे काम करेंगी फंडामेंटल इश्यूज पे, और यूनिटी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ताकि यूनिटी रहे और ये पार्टीशन ना हो। मिशन ने अपना प्लान डाला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, इससे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो बताऊँ कि इनका सॉल्यूशन क्या था। स्ट्रगल जो हुए, आईएनए का ट्रायल हुआ, आईएनए म्यूटनी, आर आई एन म्यूटनी हुई नेवल की, उसके बाद तबागा मूवमेंट हुआ, अनपावेलगर और तेलंगाना मूवमेंट। तो ये बेटा आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज़ पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन प्लान जो था, इसमें सीधे पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो डिनाई कर दी गई। इन्होंने कहा जहाँ पर आप बनाने की बात कर रहे हैं वो मुस्लिम प्रोपोर्शनेट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद इन्होंने प्रोविंस को 3 पार्ट में बांट दिया। सेक्शन है मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनियन प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस थे। इसके बाद सेक्शन बी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे, और सेक्शन सी बंगाल एंड असम मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे नॉर्थ ईस्ट के। 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर प्रोविंस बनाया गया। इसके बाद यूनियन लेवल पे भी ये बात हुई एट प्रोविंस और यूनियन लेवल। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की गई, प्रोविंशियल असेंबलीज प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन रखेंगी। जनरल, मुस्लिम एंड सिख 3 ग्रुप में इन्हें बांट दिया गया। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था 3 लोगों का होगा, जनरल, मुस्लिम और सिख का। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स 389 थी और जिसमें से 292 भेजी जानी थी। चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस 4 भेजेंगे, प्रिंसिपल स्टेट 93 भेजेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ABC से डिसाइड किए जाएंगे। अगर पॉसिबल होगा तो इनके ग्रुप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑल 3 सेक्शंस एक साथ बैठेंगे ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन पाए। कॉमन सेंट्रल वुड कंट्रोल डिफेंस, जो सेंट्रल होगी वो डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर कंट्रोल करेगी। प्रोविंस के पास फुल ऑटोनॉमी होगी और रेजिडियल पावर्स होंगी। प्रिंसिपल स्टेट्स अब जो होंगे वो ब्रिटिश पैरामाउंट गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहेंगे। इनको जिस कोई गवर्नमेंट या फ्री गवर्नमेंट बनेगी उसके अंडर आ जाएंगे इमीडिएटली। इसके बाद कहा कि पहले जनरल इलेक्शन के बाद province was free to come out of a group and after 10 years province was to be free to call off for a reconsideration of group and union constitution। कह रहे अभी जो हमने बनाया इसे जनरल इलेक्शन है, फिर 10 साल बाद आप इसे रिकंसिडर कर सकते हो और आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर सकते हो। मीनवाइल इंटर गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड, मीनवाइल एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ मिलकर काम करेगी और अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वर्क करेगी। अब चेंज इन ब्रिटिश एटीट्यूड आएगा, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया कि यहाँ पर हमने मुस्लिम लीग की डिमांड ऑफ पाकिस्तान डिनाई कर दी, तो वो अपनी इस डिमांड के साथ अभी भी अलाइव रहना चाहते थे, तो बहुत बड़ा इशू है ये। इसी को लेकर अभी अगले इवेंट्स आएंगे जिसमें ब्रिटिश का एटीट्यूड अब चेंज होता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे। तो अगला लेक्चर उसी पे आएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। छोटा रखा है, कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद हमारी भी मदद करती है। अगर इस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और अपने ऑनेस्ट कमेंट्स देते हैं तो शायद हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।